हिंदी में बोल सकता हूँ? चलेगा, चलिए बढ़िया। तो द थिंग इज़ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट मेरे को हिंदी में बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। लास्ट ईयर आई वाज इनवाइटेड बाय चाइना, तो वहाँ पे उनके गवर्नमेंट ने बुलाया था और उन्होंने वहाँ पे बोला था कि सर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैंने बोला कि मैं अभी इंग्लिश में बोलूँगा तो क्या होगा कि एक ट्रांसलेटर वहाँ से इंग्लिश में चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब मैं हिंदी में बोलूँगा, आप हिंदी को चाइनीज़ में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको पता चल गया होगा, एक छोटा सा जस्ट मिल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं हमारे स्कूल में। तो मेनली मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैं पास आउट किया हूँ 2017 में। 2 साल पहले मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और उससे पहले मैंने स्कूल को स्टार्ट कर लिया था। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इस एज पे एक स्कूल स्टार्ट किया और जॉब्स क्यों छोड़ा। तो मैं एक गांव का एक छोटा सा बच्चा, एक हमारा जो जगह है उसका नाम है 42 मौजा। 42 मौजा मतलब 42 विलेजेस का एक ग्रुप है, एक आइलैंड है जहाँ पे 42 विलेजेस हैं। तो उस विलेज में मैं एक बच्चा वहाँ पे एक विलेज में था, उड़ीसा के। तो मैं वहाँ से माइग्रेट इसलिए किया, मेरे पापा हवलदार हैं सीआरपीएफ में। तो हम लोगों ने माइग्रेट किया कि एजुकेशन वहाँ पे अच्छा नहीं था गवर्नमेंट स्कूल में। आज भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो मैं वहाँ से माइग्रेट करके फिर बाहर गया। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था भोपाल में, तो हम लोग भोपाल गए। लेकिन भोपाल के बाद जब मैं फिर रिटर्न बैक किया उड़ीसा में, मेरा एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला मेरे को। तो मैं जब वापस रिटर्न किया और फिर उस गांव पे गया तो देखा कि चीज़ें टस के मस नहीं हुई हैं, जैसी थी बिल्कुल वैसी हैं। तो यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखें एजुकेशन का तो भी वो भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे को वहाँ से पता चला कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। मैंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जब मैं इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में था तो मैंने बोला कि इसको स्टार्ट करना है। तो एक स्कूल स्टार्ट करना इतना छोटा सा मतलब बात तो नहीं है कि एकदम से कैंपस बनाया, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। पापा हवलदार है तो पैसा भी नहीं था, तो कैसे स्टार्ट किया जाए। इट टुक 2 years, जिसके बीच में मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब चीज़ें की कि कैसे मैं फंड्स जनरेट कर सकता हूँ। बहुत सारे जैसे कि मैं इंजीनियरिंग से ही मैंने L&T, टाटा ऐसी कंपनीज़ के साथ काम करना शुरू किया और उनको मैंने अपने प्रोजेक्ट्स दिए, तो वहाँ से मेरे को पैसा मिला। तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में अब आप जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपको पापा मम्मी जो होते हैं उनको लगता है कि जो बच्चा बोल रहा है उसे मजाक कर रहा है। तो पापा को लगा कि मैंने बोला कि हम स्कूल खोलने वाले होते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी इस टाइप का चीज़ था, मतलब हाँ बेटा हाँ खुलेगा इस टाइप का। तो इतना सीरियसनेस नहीं था उस चीज़ पर। तो मैं जबकि सीरियस था कि नहीं मेरे को कुछ करना है, टू डू समथिंग। तो पापा ने उसके बाद देखा, तो मैंने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तब जाके पापा को सीरियसली लगने लग गया कि नहीं बेटा कुछ करने वाला है, कुछ करना चाहता है। तो जब स्टार्ट किया तो उसके बाद पापा ने बोला कि मैं क्यों फंड्स दूँ तेरे को, तू तो बच्चों को पढ़ाएगा, यहाँ पे गांव में पैसा कौन देगा, ये कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएगा। तो मैं बोला फ्री में पढ़ाएंगे, सबको बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पापा बोलते हैं कि तू कुछ भी बोल रहा है, अच्छा तू करना स्टार्ट कर। तो पापा ने बोला अच्छा तू कर। तो पापा ने फिर कुछ थोड़ा बहुत फंड दिया, तो बोला कि 2-3 साल बाद तेरे को जॉब मिल जाना है, तू बाहर फ्लाई कर जाएगा और यहाँ पे रहेगा नहीं तो कम से कम मेरा घर बन जाएगा। हम लोग का घर नहीं था तो कम से कम घर बन जाएगा। दैट वाज मेरे पापा का वो दिमाग में था, स्कूल नहीं होगा तो घर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला चलिए पापा उसी के लिए दे दीजिए। तो आई स्टार्टेड इट। 3rd ईयर में फिर फाइनली 3rd ईयर में मैंने स्टार्ट किया 3 बच्चों के साथ। जब 3 बच्चों के साथ स्टार्ट किया तो फिर पापा हंसने लगे, बोलते क्या कर रहा है तू, स्कूल खोल रहा है कि कोचिंग कर रहा है, कहाँ इन गाँव में लोगों को समझाएगा, क्या समझाएगा। और वो स्टेम एजुकेशन, स्टेम क्या समझ में आता है उनको, क्या समझ में आता है, इनोवेशन क्या समझ में आता है उनको, नॉर्मल पढ़ाई नहीं पता। तू इस चीज़ की बात कर रहा है जो यहाँ पे एक अच्छे अर्बन स्कूल में नहीं मिल रहा, उनको तुम क्या समझाओ। मैंने बोला रुको आराम से सब समझाएंगे। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। 4 साल हो गया, 3 से 124 हो गए। अब में हम लोग 300-500 बच्चे भी ले सकते हैं, मतलब उतने बच्चे हमारे पास हैं। उतने अच्छे फंड्स नहीं है कि हम उतने, और इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उन बच्चों को ले लें। तो वहाँ की जो लोकेलिटी में बच्चों को पता है यदि मेरा बेटा यहाँ पे चला गया तो कुछ अच्छा चीज़ बन के निकलेगा। नेक्स्ट ईयर उड़ीसा के एक गाँव, मतलब मेरे गाँव से बच्चे लोग नासा में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए नहीं किया। मैंने बोला कि एजुकेशन जो चीज़ है वो सिर्फ बुक और कॉपी तक नहीं रहे, उसके बाहर निकला जाए। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ चॉक एंड टॉक। टीचर आएगा चॉक पकड़ के बातें करेगा और निकल जाएगा। अभी उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब अभी एक बच्चे को कुछ चीज़ों को समझाते हैं वो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे नहीं जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। सबके स्कूल्स में एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है,
कितने बार हम लोग बोलते हैं कि यार बेटा प्लास्टिक मत यूज़ करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन वो बच्चा कितना अंदर तक ले पाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही स्कूल्स में होती है, मॉरल साइंस की क्लासेस होती हैं। फिर मॉरल साइंस मतलब मॉरल वैल्यूज़ कितनी इंप्लीमेंट हुई वो नहीं देखते हम लोग उसमें भी एग्ज़ाम कराते हैं 15 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर का। तो बच्चा जो अच्छे से लिख दे उसके वैल्यूज़ अच्छे हैं, ये क्या बात होगी? तो वैल्यूज़ हम लोगों ने कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दो चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं कि हमारी लिटरेसी बढ़ी है। हाँ, लिटरेट पीपल आपने बनाया है, लेकिन एजुकेटेड पीपल नहीं बनाया आपने। ठीक है, अब लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस कैसे मैं पता करूंगा? अब आप नॉर्मल सी बात है, आप गाड़ी लेके बाहर जा रहे हैं, गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, दो लोग निकले और लगे हैं बिल्कुल लड़ने में। आपने ये वैल्यू सिखाया था, स्कूल आपने ग्लोबल सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन बनाने के लिए किया था। ये जो दो लड़ रहे हैं, ये दोनों लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं है, PhD सब कर चुके हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं है, अभी भी वो लिटरेट है। तो ये चीज़ें हम समझाना चाहते हैं। ये सिर्फ वैल्यूज़ पर ही नहीं है। और मेरे स्कूल में मैंने स्टेम एजुकेशन को इसलिए इम्प्लीमेंट करवाया क्योंकि मैं खुद एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, एक अच्छा इंजीनियर हूँ। हम लोगों ने ऐसा ही एक चीज़ कॉलेज में ही बनाया था। वी वर एशियाज़ फर्स्ट स्टूडेंट रॉकेट टीम। हम लोगों ने एशिया में सबसे पहला स्टूडेंट रॉकेट बनाया था जब हम कॉलेज में थे। वो प्रोजेक्ट तब लोगों को इम्पॉसिबल लगता था, बोलते थे अरे क्या यार तुम लोग कॉलेज के बच्चे, तुम कहाँ से रॉकेट बनाओगे, क्या करोगे? तो हम लोगों ने बनाया है भी और 4 सक्सेसफुल लॉन्च भी किया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार जब वो चीज़ हो सकता है तो मेरे गांव के बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर हम लोगों ने उसको गांव में भी किया है। हमारे स्कूल में कुछ लैब्स हैं जिसको हम लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाया है। सबसे पहला लैब है तोड़ फोड़ जोड़ लैब, दूसरा है कबाड़ से जुगाड़ लैब। वो जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं उसके लिए मैंने बनवाया है कबाड़ से जुगाड़ लैब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से बोलते हैं अपने गांव जहाँ पे भी आपको कुछ कचरा मिले, कबाड़ मिले, उसको स्कूल में लेके आना, हम उससे जुगाड़ करेंगे। तो कबाड़ क्या होता था, वो लोग प्लास्टिक बॉटल लेके आए हैं। आज प्लास्टिक बॉटल्स को उनको वो लोग वहाँ पे एक रियूजेबल छोटा सा रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उस पर काम करते हैं। उससे कैसे बॉल्स बना सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं। उससे और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो हमारा जो स्कूल है वो ज़ीरो वेस्ट स्कूल है। मतलब हमारे स्कूल से हम कचरा नहीं निकालते हैं, हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ठीक है, कुछ भी अंदर आता है तो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इसी टाइप की चीज़ें हम लोग सोच रहे थे कि कैसे और इनकॉर्पोरेट किया जाए। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, बट नाउ इट्स क्वाइट इजी कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। और नाउ वी आर हैप्पी कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके गए। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को ले आइए, शायद मेरा बच्चा उससे अच्छा होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, मेरे बच्चे कहते हैं। तो वहाँ पे यदि जैसे अब कोडिंग होता है तो हमारे बच्चे यहाँ पे कोडिंग करते हैं। सब बच्चों का अपना एक टैबलेट है जिसपे इनका खुद का यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो जो कंटेंट आप बुक से सर्व करते हैं ये सब लोग अपने टैबलेट से करते हैं। और ये सारा टैबलेट में जितना भी चीज़ है सब उड़िया में है। मतलब हमारा खुद का जो लैंग्वेज है उसमें उड़िया में। तो मैंने बोला कि यार क्यों बेकार से हम लोग हिंदी या फिर इंग्लिश को स्विच करेंगे, हम लोग उड़िया में ही पढ़ेंगे। जितना इंग्लिश बीच में थोड़ा बहुत चाहिए उसको उड़िया में करें। तो इंडिजिनियस चीज़ों को कैसे सपोर्ट किया जाए इस पर भी ज़्यादा वहाँ पे फोकस करते हैं। तो एक तो टैब बेस्ड लर्निंग हो गई। फिर मैंने लैब्स के बारे में बोला तो इसमें एक और लैब है जिसको हम लोग बोलते हैं जोर का झटका। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करते हैं, रोबोटिक्स पर काम करते हैं। तो बच्चे वहाँ पे आ पाएंगे तो वो पूरा सोल्डरिंग करके छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स ये सब बनाते हैं। उसके बाद एक अच्छा हाई एंड टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, वो है, हमको पहले लग रहा था कि बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग मतलब आप कुछ एक मॉडल नहीं तो CAD सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर में आप उसको डिज़ाइन कीजिए और फिर इधर कीजिए। तो उसको जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, यू वोंट बिलीव 6 महीने के अंदर बच्चों ने सीख लिया उस चीज़ को और अब वो 3D प्रिंट करते हैं। शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है जिसमें 4 साल की आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो कागज़ पकड़ा हुआ बच्चा शायद उस 3D प्रिंटर को ना चला पाए, लेकिन मेरे स्कूल का 6th और 5th का बच्चा वो चला के आपको दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द चेंज दैट वी हैव क्रिएटेड एंड आई एम हैप्पी। वैसी मतलब यदि मैं बोलूँगा तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि एक छोटे से सेशन में इस चीज़ को बता देना। तो आई एम हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक गेटी जिन लोगों ने हमको इनवाइट किया यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने ये चीज़ को बताने के लिए। एंड आई विल बी हैप्पी यदि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा सर के बारे में जानकर, VP शर्मा सर जी के बारे में जानकर, उनका इनिशिएटिव के बारे में जानकर। एंड यही छोटे छोटे इनिशिएटिव यदि हम लोग सोचते हैं ये छोटा चीज़ है, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें यदि हर गांव में होने लग जाए,
आप ही के जैसे लोग यदि ऐसी छोटी छोटी इनिशिएटिव हर गांव में करने लग जाए तो शायद नहीं, फॉर श्योर इंडिया बहुत आगे प्रॉस्पर करेगा। एंड थैंक यू वेरी मच।